जय हिंद साथियों। श्राद्ध के महत्व का प्रतिपादन करते हुए एक पौराणिक कथा है कि जब श्री राम, माता सीता जी और भाई लक्ष्मण सहित वनवास में थे, उन्हें जब अपने पिता राजा दशरथ की मृत्यु के विषय में ज्ञात हुआ, तब वे माता सीता और लक्ष्मण सहित अपने पिता को पिंडदान देने हेतु बिहार में स्थित तीर्थ नगरी श्री गया जी पहुँचे। फल्गु नदी के किनारे उपस्थित ब्राह्मण ने श्री राम और लक्ष्मण को श्राद्ध कर्म के लिए आवश्यक सामग्री लाने को कहा। तब दोनों भाई आवश्यक सामग्री लेने के लिए चले गए। बहुत देर हो गई, परंतु श्री राम अभी तक श्राद्ध हेतु सामग्री लेकर नहीं लौटे। इधर राजा दशरथ व्याकुल थे। उन्होंने पितृ रूप में सीता जी से पिंड मांगा। माता सीता जी से राजा दशरथ की व्याकुलता देखी नहीं गई। उन्होंने निश्चय किया कि वे स्वयं अपने पितृतुल्य राजा दशरथ जी का पिंडदान देंगी। तब माता सीता ने फल्गु नदी के साथ साथ गाय, तुलसी, ब्राह्मण और कौवे को साक्षी मानकर पूरे विधि विधान से राजा दशरथ को पिंडदान दिया। राजा दशरथ ने सीता माता से सहर्ष पिंड प्राप्त करके उन्हें आशीर्वाद दिया। इधर जब श्री राम भाई लक्ष्मण के साथ वापस आए तो उन्हें इस घटना का पता चला, परंतु विश्वास नहीं हो रहा था कि पुत्र के बिना भी पिंडदान हो सकता है। तब सीता माता ने अपने साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए कहा कि फल्गु नदी, गाय, तुलसी, ब्राह्मण और कौवा इस बात के साक्षी हैं कि मैंने पितृतुल्य राजा दशरथ का श्राद्ध किया है। श्री राम के पूछने पर इन पांचों फल्गु नदी, गाय, तुलसी, ब्राह्मण और कौवे ने झूठ बोल दिया कि सीता ने कोई पिंडदान नहीं दिया। लेकिन वहां उपस्थित सत्य के प्रतीक वट वृक्ष ने सत्य का पालन करते हुए कहा कि माता सीता ने पूरे विधि विधान से पिंडदान दिया है। और इधर सीता माता उन पांचों साक्षियों के ऐसा असत्य भाषण सुनकर क्रोधित हो गईं। उन्होंने उन सभी को शाप दे दिया। फल्गु नदी से कहा कि तुम्हारा संपूर्ण जल सूख जाएगा और तुम नाम मात्र की नदी रह जाओगी। तुलसी को शाप दिया कि तुम श्री गया जी तीर्थ नगरी की मिट्टी में कभी प्रफुल्लित नहीं होगी। गाय से कहा कि तुम अभक्ष्य पदार्थों का सेवन करते हुए तुम्हारे मुख की अपेक्षा पिछले हिस्से की पूजा होगी, इसलिए गाय दान देते समय उनकी पूंछ पकड़ी जाती है और उनकी परिक्रमा भी मुंह के आगे से न होकर पीछे से ही होती है। ब्राह्मण से कहा, तुम कभी संतुष्ट नहीं होंगे और दरिद्रतापूर्ण जीवन व्यतीत करोगे। कौवे को भी अभक्ष्य और लड़ झगड़ कर खाने का शाप दिया और वट वृक्ष को माता सीता ने दीर्घायु होने का वरदान दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि तुम अपनी शीतल छाया से लोगों का कल्याण करोगे और अनंत काल तक स्त्रियों को सौभाग्य प्रदान करते हुए
उनके पतियों को दीर्घ आयु की कामना की पूर्ति भी करोगे। इस प्रकार माता सीता ने अपनी बात को दृढ़ता से प्रस्तुत करते हुए सत्य को उजागर किया। कबीरदास जी ने भी सत्य के पक्ष पर अडिग रहने की बात कही है कि साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है, ताके हृदय आप। जय हिंद साथियों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।